अस्सलाम वालेकुम। चैनल के तमाम मेंबर्स को वेलकम। मैं हूं चैनल का होस्ट आमिर। आज हम जिस कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे वो है कंप्यूटर की रैम। रैम इज़ मस्ट यूज फॉर ओपनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। रैम इज़ अ वोलेटाइल डिवाइस। रैम इज़ अ स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक ऐसा आला है जो इनपुट डाटा यूज़र से इनपुट डाटा को लेकर प्रोसेसर को देता है और प्रोसेसर से इनपुट डाटा को लेकर यूज़र को देता है। रैम का काम हमारी हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करना भी होता है। रैम इज़ अ वोलेटाइल डिवाइस। इट्स मीन डैट कि रैम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे सिस्टम में ऑफ हो जाए तो जितना डाटा हमारा प्रोसेस रैम के अंदर कर रहा है वो सारा वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रैम देखें तो वो रैम हमें कुछ इस तरह से नज़र आती है। इसके ऊपर आईसी लगे होते हैं। आईसी इज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके ऊपर ट्रांजक्शंस लगी होती हैं, रेजिस्टेंस लगी होती हैं जो करंट के बहाव को कंट्रोल करती हैं। रैम देखें तो इसके ऊपर हमें जीपीज 1 जीपी 2 जीपी या 3 जीपी इस तरह से जीपीज लिखे नज़र आते हैं। सबसे पहले हमें ये जीपीज का जानना बहुत ज़रूरी है। ये जीपीज एमबीज केबीज क्या चीज़ें हैं। अगर हम मज़ीद इसके बारे में बात करें कि ये एमबीज केबीज क्या हैं तो ये कंप्यूटर की स्पीड्स को और कंप्यूटर की मेमोरीज को और स्टोरेज को मापने के लिए स्केल्स होते हैं। 1000 केबीज मिलकर 1 एमबी बनाते हैं। एमबी का स्टैंड फॉर मेगाबाइट्स। और 1000 एमबीज मिलकर 1 जीबी बनाते हैं। जीबी का स्टैंड फॉर गीगाबाइट्स। और 1000 जीबीज मिलकर 1 टीबी बनाते हैं। टीबी का स्टैंड फॉर टेराबाइट्स। ये हमारे सिस्टम की स्टोरेज और स्पीड्स को मापने के लिए कंप्यूटर की स्केल्स होते हैं। जितनी हमारे सिस्टम में रैम अच्छी होगी उतना ही हमारा सिस्टम इनपुट और आउटपुट डाटा अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस कंप्यूटर यूजर्स हैं और आप आई सीरीज़ में कोर i5, कोर i6 या कोर i7 या आप आई सीरीज़ में कोई प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के अंदर तो आपके पास कम से कम 8 GB रैम होना, अच्छी प्रोसेस के लिए 8 GB रैम होना लाजमी है। अगर आप होम कंप्यूटर यूजर्स हैं तो आपके पास अगर कोर 2 या पेंटियम प्रोसेसर यूज़ हो रहा है तो आपके पास कम से कम सिस्टम में 4 GB रैम होना लाजमी है। फिर हमारा सिस्टम इनपुट और आउटपुट डाटा को अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकेगा। जैसा कि मैंने बताया कि रैम इज़ अ वोलेटाइल डिवाइस। अगर हमारे सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी रिमूव हो जाए तो जितना भी डाटा रैम में होता है वो सारे का सारा रिमूव हो जाता है। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम किसी शीट पर काम कर रहे हैं, वर्ड की, एक्सेल की या किसी भी शीट पे हम काम कर रहे हैं, हमने उसके ऊपर डाटा एंटर कर दिया और सेव नहीं किया। अब लाइट चलेगी तो जब हम दोबारा सिस्टम ऑन करते हैं, हालांकि डाटा तो हमने शीट के अंदर लिख दिया था मगर उसको सेव नहीं कर पाए, तो जो डाटा हमने लिखा था सिस्टम के अंदर अभी तक वो कहाँ पे है? रैम की स्टोरेज में। जब हम उसको सेव करते हैं तो फिर वो हार्ड में चला जाता है। इट्स मीन डैट कि रैम इज़ अ वोलेटाइल डिवाइस। अगर हम डाटा सेव नहीं करते, सिर्फ शीट में डाटा एंटर करते जाते हैं और लाइट ऑफ हो जाती है, जब हम सिस्टम को दोबारा ऑन करते हैं तो हमें वहाँ पे हमारा डाटा जो हमने एंटर किया होता है वो नज़र नहीं आता। तो रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। तो रैम का मेन काम इनपुट डाटा को यूज़र से लेकर उसे प्रोसेसर तक पहुंचाना और प्रोसेसर से आउटपुट डाटे को लेकर यूज़र तक पहुंचाना होता है। जितने हमारी अच्छी सिस्टम में रैम होगी उतनी जल्दी हमारी इनपुट और आउटपुट होगी। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रोम के मतलब भी बात करेंगे। रोम और रैम दोनों अलग चीज़ें हैं। रैम इज़ अ स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ अ स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रोम के बारे में जानेंगे कि रोम का हमारे सिस्टम में क्या किरदार होता है। थैंक यू वेरी मच।